नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 5। संध्या समय जब रेलगाड़ी बनारस से चली तो यशोदानंद ने चक्रधर से पूछा, क्यों भैया, तुम्हारी राय में झूठ बोलना किसी दशा में क्षम है या नहीं? चक्रधर ने विस्मित होकर कहा, मैं तो समझता हूँ नहीं यशोदानंद, किसी भी दशा में नहीं। चक्रधर, मैं तो यही कहूँगा कि किसी दशा में भी नहीं। हालांकि कुछ लोग परोपकार के लिए असत्य को क्षम्य समझते हैं। यशोदानंद, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। मेरा ख्याल है कि पूरा वृतांत सुनाकर शायद आप भी मुझसे सहमत हो जाए। मैंने अहिल्या के विषय में आपसे झूठी बातें कही है। वह वास्तव में मेरी लड़की नहीं है। उसके माता पिता का हमें कुछ भी पता नहीं। चक्रधर ने आंखें बड़ी बड़ी कर कहा, तो फिर आपके यहाँ कैसे आई? यशोदानंद, विचित्र कथा है। 15 वर्ष हुए एक बार सूर्य ग्रहण लगा था। मैं उन दिनों कॉलेज में था। हमारी एक सेवा समिति थी। हम लोग उसी स्नान के अवसर पर यात्रियों की सेवा करने प्रयाग गए हुए थे। तुम तो उस वक्त बहुत छोटे से रहोगे। इतना बड़ा मेला फिर नहीं लगा। वही हमें यह लड़की एक नाली में पड़ी रोती मिली। न जाने उसके माँ बाप नदी में डूब गए या भीड़ में कुचल गए। बहुत खोज की पर उनका कुछ पता न लगा। विवश होकर उसे साथ लेते गए। 4-5 वर्ष तक तो उसे अनाथालय में रखा, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की फूट के कारण अनाथालय बंद हो गया तो अपने ही घर में उसका पालन पोषण करने लगा। जन्म से न हो पर संस्कारों से वह हमारी लड़की है। उसके कुलीन होने में संदेह नहीं। उसका शील स्वभाव और चातुर्य देखकर अच्छे अच्छे घरों की स्त्रियां चकित रह जाती है। मैं इधर 1 साल से उसके लिए योग्य वर की तलाश में था। ऐसा आदमी चाहता था जो स्थिति को जानकर उसे सहर्ष स्वीकार करे और पाकर अपने को धन्य समझे। पत्रों में उसके लेख देखकर और आपके सेवा कार्य की प्रशंसा सुनकर मेरी धारणा हो गई कि आप ही उसके लिए सबसे योग्य हैं। यह निश्चय करके आपके यहाँ आया। मैंने आपसे सारा वृतांत कह दिया। अब आपको अख्तियार है, उसे अपनाए या त्यागे। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि ऐसा रत्न आप फिर न पाएंगे। मैं यह जानता हूँ कि आपके पिताजी को यह बात असह्य होगी, पर यह भी जानता हूँ कि विराटमाएँ सत्कार में विरोध की परवाह नहीं करती और अंत में उस पर विजय ही प्राप्त करती है। चक्रधर गहरे विचार में पड़ गए। एक तरफ अहिल्या का अनुपम सौंदर्य और उज्जवल चरित्र था, दूसरी ओर माता पिता का विरोध और लोक निंदा का भय। मन में तर्क संग्राम होने लगा। यशोदानंद ने उन्हें असमंजस में पड़े देखकर कहा, आप चिंतित देख पड़ते हैं और चिंता की बात भी है, लेकिन जब आप जैसे सुनिश्चित और उदार पुरुष विरोध और भय के कारण कर्तव्य और न्याय के मुंह मोड़ दे तो फिर हमारा उद्धार हो चुका। मैं आपसे सच कहता हूँ, यदि मेरे पुत्रों में से एक भी कंवारा होता तो अहिल्या उसे स्वीकार करती तो मैं बड़े हर्ष से उसका विवाह उससे कर देता। आपके सामाजिक विचारों की स्वतंत्रता का परिचय पाकर ही मैंने आपके ऊपर इस बालिका के उद्धार का भार रखा है, और यदि आपने कर्तव्य को न समझा तो मैं नहीं कह सकता उस अबला की क्या दशा होगी। चक्रधर रूप लावण्य की ओर से तो आंखें बंद कर सकते थे, लेकिन उद्धार के भाव को दबाना उसके लिए असंभव था। वह स्वतंत्रता के उपासक थे और निर्भीकता स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। उनके मन ने कहा, क्या यह काम ऐसा है कि समाज हंसे? समाज को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर ऐसे काम के लिए कोई मेरा तिरस्कार करे तो मैं तृण बराबर भी उसकी परवाह न करूंगा, चाहे वह मेरे माता पिता ही हो। दृढ़ भाव से बोले, मेरी ओर से आप जरा भी शंका न करें। मैं इतना भीरू नहीं हूँ कि ऐसे कामों में समाज से निंदा से डरूं। माता पिता को प्रसन्न रखना मेरा धर्म है, लेकिन कर्तव्य और न्याय की हत्या करके नहीं। कर्तव्य के सामने माता पिता की इच्छा का मूल्य नहीं है। यशोदानंद ने चक्रधर को गले लगाते हुए कहा, भैया, तुमसे ऐसी ही आशा थी। यह कहकर यशोदानंद ने अपना सितार उठा लिया और बजाने लगे।
चक्रधर को कभी सितार की ध्वनि इतनी प्रिय इतनी मधुर न लगी थी और न चांदनी कभी इतनी सुहृदय और विसित। दाएं बाएं चांदनी छिटकी हुई थी और उसकी मंद छटा में अहिल्या रेलगाड़ी के साथ अनगिनत रूप धारण किए दौड़ती चली जाती थी। कभी वह उछल कार आकाश में जा पहुंचती थी, कभी इन नदियों की चंद्र चंचल तरंगों में। यशोदानंद को न कभी इतना उल्लास हुआ था, चक्रधर को कभी इतना गर्व। दोनों आनंद कल्पना में डूबे हुए थे। गाड़ी आगरे पहुंची तो दिन निकल आया था। सुनहरा नगर हरे भरे कुंजों के बीच में विश्राम कर रहा था, मानो बालक माता की गोद में सोया हो। इस नगर को देखते ही चक्रधर को कितनी ही ऐतिहासिक घटनाएं याद आ गई। सारा नगर किसी उजड़े हुए घर की भांति श्रीहीन हो रहा था। मुंशी यशोदानंद अभी कुलियों को पुकार रहे थे कि उनकी निगाह पुलिस के सिपाहियों पर पड़ी। चारों तरफ पहरा था। मुसाफिरों को बिस्तरे संदूक खोल खोल कर देखे जाने लगे। एक थानेदार ने यशोदानंद का भी असबाब देखना शुरू किया। यशोदानंद ने आश्चर्य से पूछा, क्यों साहब, आज यह सख्ती क्यों? थानेदार, आप लोगों ने जो कांटे बोए हैं उन्हीं का फल है। शहर में फसाद हो गया है। यशोदानंद, अभी 3 दिन पहले तो अमन का राज्य था। यह भूत कहाँ से उखड़ कर आया हुआ है? इतने में समिति का एक सेवक दौड़ता हुआ आ पहुंचा। यशोदानंद ने आगे बढ़कर पूछा, क्यों राधा मोहन, यह क्या मामला हो गया? अभी जिस दिन मैं गया हूं उस दिन तक तो दंगे का कोई लक्षण न था। राधा, जिस दिन आप गए उसी दिन पंजाब से मौलवी दीन मोहम्मद साहब का आगमन हुआ। खुले मैदान में मुसलमानों का एक बड़ा जलसा हुआ। उसमें मौलाना साहब ने न जाने क्या जहर उगला की तभी से मुसलमानों को कुर्बानी की धुन सवार है। इधर हिंदुओं को भी यह जिद है कि चाहे खून की नदी बह जाए पर कुर्बानी न होने पाएगी। दोनों तरफ से तैयारियां हो रही है। हम लोग तो समझाकर हार गए। यशोदानंद ने पूछा, ख्वाजा महमूद कुछ न बोले? राधा, वही तो उस जलसे के प्रधान थे। यशोदानंद आंखें फाड़ कर बोले, ख्वाजा महमूद? जी हाँ, ख्वाजा महमूद। आप उन्हें फरिश्ता समझते हैं, असल में वे रंगे सियार हैं। हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि इनसे होशियार रहिए, लेकिन आपको न जाने के उन पर इतना विश्वास था। यशोदानंद ने आत्मग्लानि से पीड़ित होकर कहा, जिस आदमी को आज 25 वर्षों से देखता आया हूँ, जिसके साथ कॉलेज में पढ़ा, जो इसी समिति का किसी जमाने में मेंबर था, उस पर क्यों कर विश्वास न करता? दुनिया कुछ कहे पर मुझे ख्वाजा महमूद पर अभी शक न होगा। राधा, आपको अख्तियार है कि उन्हें देवता समझे, मगर अभी अभी आप देखेंगे कि वे कितने मुस्तैदी से कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने देहातों से लठैत बुलाए हैं, उन्हीं ने गोल मोल ली है और उन्हीं के द्वार पर कुर्बानी होने जा रही है। यशोदानंद, ख्वाजा महमूद के द्वार पर कुर्बानी होगी? उनके द्वार पर इसके पहले या तो मेरी कुर्बानी हो जाएगी या ख्वाजा महमूद की। तांगे वालों को बुलाओ। राधा, बहुत अच्छा हो यदि आप इस समय यहीं ठहर जाए। यशोदानंद, वाह वाह, शहर में आग लगी हुई है और तुम कहते हो मैं यहीं रह जाऊं? जो औरों पर बीतेगी वही मुझ पर भी बीतेगी। इससे क्या भागना? तुम लोगों ने बड़ी भूल की कि मुझे पहले सूचना न दी। राधा, कल दोपहर तक तो हमें खुद ही न मालूम था कि क्या गुल खिल रहा है। ख्वाजा साहब के पास गए तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि कुर्बानी न हो पाएगी। आप लोग इत्मीनान रखें। हमसे तो यह कहा गया कि उधर शाम की लठैत तक पहुंचे और मुसलमानों का डुप्लिकेशन सिटी मजिस्ट्रेट के पास कुर्बानी की सूचना देने पहुंच गया। यशोदानंद, महमूद भी डेपुटेशन में थे? राधा, वही तो उसके कर्ता धर्ता थे। भला वही क्यों न होते? हमारा तो विचार है कि वही इस विषाद की जड़ है। यशोदानंद, अगर महमूद में सचमुच यह काया पलट हो गया है तो मैं यह कहूँगा कि धर्म से ज्यादा द्वेष पैदा करने वाली वस्तु संसार में नहीं, और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो महमूद में द्वेष के भाव पैदा कर सके। चलो, पहले उन्हीं से बातें होगी। मेरे द्वार पर तो इस वक्त बड़ा जमाव होगा। राधा, जी हाँ, इधर आपके द्वार पर जमाव है, उधर ख्वाजा साहब के। बीच में थोड़ी सी जगह खाली है।
तीनों आदमी तांगे पर बैठकर चले। सड़कों पर पुलिस के जवान चक्कर लगा रहे थे। मुसाफिरों की छड़ियां छीन ली जाती थी। दो चार आदमी भी साथ न खड़े होने पाते थे। सिपाही तुरंत तलकारता हुआ दुकानें सब बंद की। कुंजरे भी साग बेचते नजर आते थे। हाँ, गलियों में लोग जमा होकर बातें कर रहे थे। कुछ दूर तक तीनों आदमी मौन धारण किए बैठे रहे। चक्रधर शंकित होकर इधर उधर ताक रहे थे। जरा भी घोड़ा रुक जाता तो उसका दिल धड़कने लगता था कि किसी ने तांगा रोका तो नहीं लिया। लेकिन यशोदानंद के मुख पर ग्लानि का गहरा चिन्ह दिखाई दे रहा था। उनके मोहल्ले में आज तक कभी कुर्बानी नहीं हुई थी। हिंदू और मुसलमान का भेद ही न मालूम होता था। उन्हें आश्चर्य होता था कि और शहरों में कैसे हिंदू मुसलमानों में झगड़े हो जाते हैं, और 3 ही दिन में यह नौबत आ गई। सहसा उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, राधा मोहन, देखो, मैं तो यहीं उतर जाता हूँ। जरा महमूद से मिलूंगा। तुम इन बाबू साहब को लेकर घर जाओ। आप मेरे एक मित्र के लड़के हैं, यहाँ सैर करने आए हैं। बैठक में आपकी चारपाई डलवा देना। और देखो, अगर देव संयोग से मैं लौट कर ना आ सकूँ तो घबराने की बात नहीं। सब लोग खून खच्चर करने लग पर तुले हुए हैं, तो सब कुछ संभव है। और मैं उन आदमियों में नहीं हूँ कि गौ की हत्या देखता देखूं और शांत खड़ा रहूं। अगर मैं लौट कर न आ सकूं तो तुम घर में कहला देना कि अहिल्या का पानी ग्रहण आप ही के साथ कर दिया जाए। यह कहकर उन्होंने कोचवान से तांगा रोकने के लिए कहा। चक्रधर, मैं भी आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। यशोदानंद, नहीं भैया, तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं। तुम चलो, मैं भी अभी ही आता हूँ। चक्रधर, क्या आप समझते हैं कि गौ रक्षा आप ही का धर्म है, मेरा धर्म नहीं? यशोदानंद, नहीं, यह बात नहीं है बेटा। तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। इस वक्त तक तांगा धीरे धीरे ख्वाजा महमूद के मकान के सामने आ पहुंचा। हजारों आदमियों का जमाव था। यद्यपि किसी के हाथ में लाठी या डंडे न थे, पर उनके मुख जिहाद के जोश से तमतमाए हुए थे। यशोदानंद को देखते ही कई आदमी उनकी तरफ लपके, लेकिन जब उन्होंने जोर से कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। कहाँ है ख्वाजा महमूद? मुमकिन हो तो जरा उन्हें बुला लो। तो लोग हट गए। जरा देर में एक लंबा सा आदमी गाढ़े की अचकन पहने आकर खड़ा हो गया। भरा हुआ बदन, लंबी दाढ़ी जिसके कुछ बाल खिचड़ी हो गए थे, और गोरा रंग, मुख से शिष्टता झलक रही थी। यही ख्वाजा महमूद थे। यशोदानंद ने तेवरिया बदल कर कहा, क्यों ख्वाजा साहब, आपको याद है इस मोहल्ले में कभी कुर्बानी हुई है? महमूद, जी नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ कभी कुर्बानी नहीं हुई। यशोदानंद, तो फिर आप आज यहाँ कुर्बानी करने की नई रस्म क्यों निकाल रहे हैं? महमूद, इसलिए कि कुर्बानी करना हमारा हक है। अब तक हम आपके जज्बात का लिहाज करते थे, अपने माने हुए हक भूल गए थे। लेकिन जब आप लोग अपने हकों के सामने हमारे जज्बात की परवाह नहीं करते, तो कोई वजह नहीं कि हम आपके हकों के सामने आपके जज्बात की परवाह करें। मुसलमानों की शुद्धि करने का आपको पूरा हक हासिल है, लेकिन कम से कम 500 वर्षों में आपके यहाँ शुद्धि की कोई मिसाल नहीं मिलती। आप लोगों ने एक मुर्दा हक को जिंदा किया है, इसलिए न कि मुसलमानों की ताकत और असर कम हो जाए। जब आप हमें जेर करने के लिए नए नए हथियार निकाल रहे हैं, तो हमारे लिए उसके सिवा और क्या चारा है कि अपने हथियारों को दूनी ताकत से चलाएं। यशोदा, इसके यह मानी कि कल आप हमारे द्वारों पर, हमारे मंदिरों के सामने कुर्बानी करें और हम चुपचाप देखा करें। आप यहाँ हरगिज कुर्बानी नहीं कर सकते, और करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपके सिर होगी। यह कहकर यशोदानंद फिर तांगे पर बैठे। 10-5 आदमियों ने तांगे को रोकना चाहा, पर कोचवान ने घोड़ा तेज कर दिया। दम के दम तांगा उड़ता हुआ यशोदानंद के द्वार पर पहुंच गया, जहां हजारों आदमी खड़े थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ हलचल मच गई। लोगों ने चारों तरफ से आकर उन्हें घेर लिया। अभी तक फौज का अवसर न था। फौज दुविधा में पड़ी थी।
समझ में न आता था कि क्या करे। सेनापति के आते ही सिपाहियों ने जान सी पड़ गई, जैसे सुख धान में पानी पड़ जाए। यशोदानंद तांगे से उतर पड़े और ललकार कर बोले, भाइयों, क्या विचार है? यह कुर्बानी होगी? आप जानते हैं, इस मोहल्ले में आज तक कभी कुर्बानी नहीं हुई। अगर आज हम यह कुर्बानी कर देंगे तो कौन कहता है कि कल हमारे को मंदिर के सामने गौ हत्या न होगी। कई आवाजें एक साथ आई, हम मर मिटेंगे पर यहाँ कुर्बानी न होने देंगे। यशोदानंद, खूब सोच लो क्या करने जा रहे हो। वह लोग सब तरह से लैंस है। ऐसा न हो कि तुम लाठियों के पहले ही वार में वहां से भाग खड़े हो। कई आवाजें एक साथ आई, भाइयों सुन लो, अगर कोई पीछे कदम हटाएगा तो उसे गौ हत्या का पाप लगेगा। एक सिख जवान अभी देखिए छक्के छुड़ा देंगे। एक पंजाबी हिंदू एक की गर्दन तोड़ के रख दूंगा। आदमियों को यह उत्तेजित करके यशोदानंद आगे बढ़े और जनता महावीर और श्री रामचंद्र की जय ध्वनि से वायुमंडल को कायामान करती हुई उनके पीछे चली। उधर मुसलमानों ने भी झंडे संभाले। करीब था कि दोनों दलों में मुठभेड़ हो जाए कि एकाएक चक्रधर आगे बढ़कर यशोदानंद के सामने खड़े हो गए और विनती की, किंतु दृढ़ भाव से बोले, आप अगर उधर जाते हैं तो मेरी छाती पर पांव रख कर जाइए, मेरे देखते यह अनर्थ न होने पाए। यशोदानंद ने चिढ़कर कहा, हट जाओ, अगर एक क्षण की भी देर हुई तो फिर पछताने के सिवा और कुछ हाथ न आएगा। चक्रधर, आप लोग वहां जाकर करेंगे क्या? यशोदानंद, हम उन जालिमों से गौ को छीन लेंगे। चक्रधर, अहिंसा का नियम गौओं के ही के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए भी होती है। यशोदानंद, कैसी बातें करते हो जी? क्या यहाँ खड़े होकर अपनी आंखों से गौ की हत्या देखते हो? चक्रधर, अगर आप एक बार दिल थाम कर देखे लेंगे तो यकीन है कि फिर आपको कभी यह दृश्य न देखना पड़े। यशोदानंद, हम इतने उदार नहीं हैं। चक्रधर, ऐसे अवसर पर भी? यशोदानंद, हम महान से महान उद्देश्य के लिए भी यह मूल्य नहीं दे सकते। इन कामों स्वर्ग भी महंगा है। चक्रधर, मित्रों, जरा विचार से काम लो। कई आवाजें, विचार से काम लेना कायरों का काम है। एक सिख जवान जब डंडे से काम लेने का मौका आए तो विचार को बंद करके रख देना चाहिए। चक्रधर, तो फिर जाइए, लेकिन उस गौ को बचाने के लिए आपको अपने एक भाई का खून करना पड़ेगा। सासा एक पत्थर किसी तरफ से आकर चक्रधर के सिर में लगा। खून की धारा बह निकली। चक्रधर अपनी जगह से हिले नहीं, सिर थाम कर बोले, अगर मेरे रक्त से आपकी क्रोधाग्नि शांत होती हो तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मेरा खून और कई जानों की रक्षा कर सके तो इसमें उत्तम मृत्यु होगी। फिर दूसरा पत्थर आया। अब सबकी चक्रधर को चोट न लगी। पत्थर कानों के पास से निकल गया। यशोदानंद गरजकर बोले, यह पत्थर कौन फेंक रहा है? सामने क्यों नहीं आता? क्या वह समझता है कि उसी ने गौ रक्षा का ठेका ले लिया है? अगर वह बड़ा वीर है तो क्यों नहीं चंद कदम आगे आकर अपनी वीरता दिखाता? पीछे खड़ा पत्थर क्यों फेंकता है? एक आवाज, धर्मद्रोहियों को मारना अधर्म नहीं है। यशोदानंद, जिसे तुम धर्म का द्रोही समझते हो वह तुमसे कहीं सच्चा हिंदू है। एक आवाज, सच्चे हिंदू वही होते हैं जो मौके पर बंगले झांकने लगे और शहर छोड़कर 2-4 दिन के लिए खिसक जाए। कई आदमी, यह कौन मंत्री का आक्षेप कर रहा है, को इसकी जवान पकड़ क्यों नहीं खींच लाता? यशोदानंद, आप लोग सुन रहे हैं मुझ पर कैसे कैसे दोष लगाए जा रहे हैं। मैं सच्चा हिंदू नहीं, मैं मौका पड़ने पर बंगले झांकता हूँ और जान बचाने के लिए शहर से भाग जाता हूँ। ऐसा आदमी आपका मंत्री बनने के योग्य नहीं है। आप इस आदमी को अपना मंत्री बनाइए जिसे आप सच्चा हिंदू समझते हो। मैं धर्म से पहले अपने आत्म गौरव की रक्षा करना चाहता हूँ। कई आदमी, महाशय, आपको ऐसे मुंहफट आदमियों की बात पर ख्याल न करना चाहिए। यशोदानंद, यह मेरी 25 वर्षों की सेवा का उपहार है। जिस सेवा का फल अपमान हो
उसी दूर से ही मेरा सलाम है। यह कहते हुए मुंशी यशोदानंद घर की तरफ चले। कई आदमियों ने उन्हें रोकना चाहा, कई आदमी उनके पैरों पड़ने लगे, लेकिन उन्होंने एक न मानी। वह तेजस्वी आदमी थे, अपनी संस्था पर स्वेच्छाचारी राजाओं की भांति शासन करना चाहते थे। आलोचनाओं को सहन करने की उसमें सामर्थ्य ही न थी। उनके जाते ही यहाँ आपस में तू मैं होने लगी, एक दूसरे पर आक्षेप करने लगे। गालियों की नौबत आ गई, यहाँ तक कि 2-4 आदमियों से हाथापाई भी हो गई। चक्रधर ने जब देखा कि इधर से अब कोई शंका नहीं है, तो वह लपक कर मुसलमानों के सामने आ पहुंचे और उच्च स्वर में बोले, हजारत, मैं कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता हूँ। एक आदमी, सुनो सुनो, यही तो अभी हिंदुओं के सामने खड़ा था। दूसरा आदमी, दुश्मनों के कदम उखड़ गए, सब भागे जा रहे हैं। तीसरा, इसी ने शायद उसे समझा बुझाकर हटा दिया है, देखो क्या कहता है। चक्रधर, अगर इस गाय की कुर्बानी करना आप अपना मजहबी फर्ज समझते हैं तो शौक से कीजिए। मैं आपके मजहबी मामले में दखल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्या यह लाजमी है कि इसी जगह कुर्बानी की जाए? एक आदमी, हमारी खुशी है, जहाँ चाहेंगे कुर्बानी करेंगे, तुमसे मतलब? चक्रधर, बेशक, मुझे बोलने का कोई हक नहीं, लेकिन इस्लाम की जो इज्जत मेरे दिल में है वह मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रही है। इस्लाम ने कभी दूसरे मजहब वालों की दिलजारी नहीं की। उसने हमेशा दूसरे के जज्बात का एहतराम किया है। बगदाद और रूस, स्पेन और मिस्र की तारीखें उस मजहबी आज़ादी की साजिद है जो इस्लाम ने उन्हें अदा की थी। अगर आप हिंदू जज्बात का लिहाज करके किसी दूसरी जगह कुर्बानी करें तो यकीनन इस्लाम के वक़ार में फर्क न आएगा। एक मौलवी ने जोर देकर कहा, ऐसी मीठी मीठी बातें हमने बहुत सुनी है। कुर्बानी यही होगी। जब दूसरे हमारे ऊपर जब्र करते हैं तो हम उसके जज्बात का क्यों लिहाज करें? ख्वाजा महमूद बड़े गौर से चक्रधर की बातें सुन रहे थे। मौलवी साहब की उद्दंडता पर चिढ़कर बोले, क्या शरीयत का हुक्म है कि कुर्बानी यही हो, किसी दूसरी जगह नहीं की जा सकती? मौलवी साहब ने ख्वाजा महमूद की तरफ अविश्वास की दृष्टि से देखकर कहा, मजहब के मामले में उल्मा के सिवा और किसी को दखल देने का मजाज नहीं है। ख्वाजा, बुरा न मानिएगा मौलवी साहब, अगर 10 सिपाही यहाँ आकर खड़े हो जाए तो बंगले झांकने लगिएगा। मौलवी, किसकी मजाल है कि हमारे दिनों उम्र में मजाहत करे? ख्वाजा, आपको तो अपने हलवे मांडे से काम है, जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर आएगी, दुकानें तो हमारी लूटेगी। आपके पास फटे बुड़िए और फूटे बंधनों के सिवा और क्या रखा है? जब वे लोग मसहरत लेख कर किनारा कर गए तो हमें भी अपनी जिद से बाज आ जाना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि वे लोग आपसे डरकर भागे? हमारे से दोगुने आदमी आकर चढ़ाते तो संभालना मुश्किल हो जाता। मौलवी, जनाब, जिहाद करना कोई खलाजी का घर नहीं, आप दुनिया के बंदे हैं, दीन हकीकत क्या समझे? ख्वाजा, वजह है, आपकी शहादत तो कहीं नहीं गई, जिल्लत तो हमारी है। मौलवी भाइयों, आप लोग ख्वाजा साहब की जाति देख रहे हैं, आप ही फैसला कीजिए कि दीन मलालत में उल्मा का फैसला वाजिब है या उम्रा का। एक मोटे ताजे दरील आदमी ने कहा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, उम्रा को दीन से कोई सरोकार नहीं। यह सुनते ही एक आदमी बड़ा सा छुरा लेकर निकल पड़ा और कई आदमी गाय की सींगें पकड़ने लगे। गाय अब तक तो चुपचाप खड़ी थी, छुरा देखते ही वह छटपटाने लगी। चक्रधर यह दृश्य देखकर तिलमिला उठे। निराश और क्रोध से कांपते हुए बोले, भाइयों, एक गरीब बेबस जानवर को मारना बहादुरी नहीं, खुदा बेकसों के खून से खुश नहीं होता। अगर जमा वर्दी दिखानी है तो किसी शेर का शिकार करो, किसी चीते को मारो, किसी जंगली सुअर का पीछा करो, उसकी कुर्बानी से मुमकिन है खुदा खुश हो। जब तक हिंदू सामने खड़े थे किसी की हिम्मत न पड़ी कि छुरा हाथ में लेता। जब वे चले गए तो आप लोग शेर हो गए। एक आदमी,
तो क्यों चले गए? मैदान में खड़े क्यों न रहे? गौ रक्षा का जोश दिखाते दुम दबाकर भाग क्यों खड़े हुए? चक्रधर, भाग नहीं खड़े हुए और न लड़ने में वे आपसे कम ही हैं। उनकी समझ में यह बात आ गई कि जानवर की हिमायत में इंसान का खून बहाना इंसान को मुनासिब नहीं। मौलवी, शुक्र है उन्हें इतनी समझ तो आई। चक्रधर, लेकिन आप अभी तक उनकी दिलजारी पर कमर बांधे हुए हैं। खैर, आपको अख्तियार है, जो चाहे करे, मगर मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि यह दिलजारी एक दिन रंग लाएगी। यह न समझिए कि इस वक्त कोई हिंदू मैदान में नहीं है। हर एक कुर्बानी हिंदुस्तान के 21 करोड़ हिंदुओं के दिलों में जख्म कर देती है, और इतनी बड़ी तादाद के दिलों को दुखाना बड़ी से बड़ी कौम के लिए भी एक दिन पछतावे का बाइस हो सकता है। अगर आपकी गिजा है तो शौक से खाइए। लाखों गौ रोज कत्ल होती है, हिंदू सिर नहीं उठाते। फिर यह क्यों कर मुमकिन है कि वह आपके मजहबी मामले में दखल दे? हिंदुओं से ज्यादा बेताबुस्त कौम दुनिया में नहीं है, लेकिन जब आप उनकी दिलजारी और मजहब की दिलजारी के लिए कुर्बानी करते हैं तो उसको जरूर सदमा होता है, और उनके दिलों में जो शोला उठता है उसका आप कयास नहीं कर सकते। अगर आपको यकीन न आए तो देख लीजिए कि गाय के साथ ही एक हिंदू कितनी खुशी से अपनी जान दे देता है। यह कहते हुए चक्रधर ने तेजी से लपक कर गाय की गर्दन पकड़ ली और बोले, आज आपको इस गौ के साथ एक इंसान की भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। सभी आदमी चकित होकर चक्रधर की ओर ताकने लगे। मौलवी साहब ने क्रोध से उन्मत्त होकर कहा, कलाम पाक की कसम, हट जाओ वरना गजब हो जाएगा। चक्रधर, हो जाने दीजिए, खुदा की यही मर्जी है कि आज गाय के साथ मेरी भी कुर्बानी हो। ख्वाजा महमूद, क्यों भाई, तुम्हारा घर कहाँ है? चक्रधर, परदेसी मुसाफिर हूँ। ख्वाजा, कसम खुदा की तुम जैसा दिलेर आदमी नहीं देखा। नाम के लिए तो गाय को माता कहने वाले बहुत हैं, पर ऐसे बिरले ही देखे जो गौ के पीछे जान लड़ा दे। तुम कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? चक्रधर, मैं एक खुदा का कायल हूँ, वही सारे जहान का मालिक है और मालिक है, फिर किस इंसान पर ईमान लाऊं? खाजा, वल्लाह तुम तो सच्चे मुसलमान हो, हमारे हजरत को अल्लाह ताला रसूल मानते हो। चक्रधर, बेशक मानता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ और उनकी तौहीन का कायल हूँ। ख्वाजा, हमारे साथ खाने पीने से परहेज तो नहीं करते? चक्रधर, जरूर करता हूँ, उसी तरह जैसे किसी ब्राह्मण के साथ खाने से परहेज करता हूँ अगर वह पाक साफ न हो। ख्वाजा, काश तुम जैसे समझदार तुम्हारे और भी भाई होते, मगर यहाँ तो लोग हमें मलिच कहते हैं, यहाँ तक कि हमें कुत्तों से भी नाजिस समझते हैं। उनकी थालियों में कुत्ते खाते हैं, पर मुसलमान उनके गिलास में पानी नहीं पी सकता। वल्लाह, आपसे मिलकर दिल खुश हो गया। अब कुछ कुछ उम्मीद हो रही है कि शायद दोनों कौमों में इत्तेफाक हो जाए। अब आप जाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कुर्बानी न होगी। चक्रधर, और साहबों से तो पूछ लीजिए, कई आवाजें होती तो जरूर, लेकिन अब न होगी। आप वाकई दिलेर आदमी हैं। ख्वाजा, यह आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मैं आपसे मिलूंगा। चक्रधर, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। ख्वाजा महमूद ने चक्रधर को गले लगाकर रुखसत किया। इधर उसी वक्त गाय की पगिया खोल दी गई। वह जान लेकर भागी, और लोग भी इस नौजात की हिम्मत और जवाब मर्दी की तारीफ करते हुए चले। चक्रधर को आते देखकर यशोदानंद अपने कमरे से निकल आए और उन्हें छाती से लगाते हुए बोले, भैया, आज तुम्हारा धैर्य और साहस देखकर मैं दंग रह गया। तुम्हें देखकर मुझे अपने ऊपर लज्जा आ रही है। तुमने आज हमारी लाज रख ली। अगर यहाँ कुर्बानी हो जाती तो हम मुंह दिखाने लायक भी न रहते। एक बूढ़ा, आज तुमने वह काम कर दिखाया जो सैकड़ों आदमियों के रक्तपात से भी न होता। चक्रधर, मैंने कुछ भी नहीं किया। यह उन लोगों की शराफत थी कि उन्होंने अनुनय विनय सुन ली।
यशोदानंद, अरे भाई, रोने का भी तो कोई ढंग होता है। अनुनय विनय हमने भी सैकड़ों ही बार की, लेकिन हर दफे गुत्थी और उलझती ही गई। आइए, आपके घाव की मरहम पट्टी तो हो जाए। चक्रधर को कमरे में बैठाकर यशोदानंद ने घर में जाकर अपनी स्त्री वागीश्वरी को कहा, आज मेरे एक दोस्त की दावत करनी होगी। भोजन खूब दिल लगाकर बनाना। अहिल्या, आज तुम्हारी पाक परीक्षा होगी। अहिल्या, वह कौन आदमी था दादा, जिसने मुसलमानों के हाथों से गौ की रक्षा की? यशोदानंद, वही तो मेरे दोस्त हैं जिनकी दावत करने को कह रहा हूँ। बेचारे रास्ते में मिल गए, यहाँ सैर करने आए हैं, मसूरी जाएंगे। अहिल्या, अम्मा जरा इन्हें अंदर बुला लेना तो दर्शन करेंगे। दादा, मैं कोठी पर बैठी सब तमाशा देख रही थी। जब हिंदुओं ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू किया तो ऐसा क्रोध आता था कि वहीं से फटकार करूं। बेचारे के सिर से खून निकलने लगा, लेकिन वह जरा भी न बोले। जब वह मुसलमानों के सामने आकर खड़े हुए तो मेरा कलेजा धड़कने लगा कि कहीं उनके सब उन पर टूट न पड़े। बड़े ही साहसी आदमी मालूम होते हैं। सिर में चोट आई है क्या? यशोदानंद, हाँ, खून जम गया है, लेकिन उन्हें उनकी कुछ परवाह नहीं। डॉक्टर को बुला रहा हूँ। बस वागीश्वरी, खा पी चुके तो जरा देर के लिए यहीं भेज देना। मेरे लड़के की जोड़ी तो है। यशोदानंद, अच्छी बात है, जरा सफाई कर लेना। पड़ोस में एक डॉक्टर थे। यशोदानंद ने उन्हें बुलाकर घाव पर पट्टी बंधवा दी। फिर देर तक बातें होती रही। धीरे धीरे सारा मोहल्ला जाम हो गया। कई श्रद्धालु जनों ने तो चक्रधर के चरण छुए। आखिर भोजन का समय आया। जब लोग खाने बैठे तो यशोदानंद ने कहा, भाई, बाबूजी से तो कुछ कहना हो कह लो, फिर मुझसे शिकायत न करना कि तुम उन्हें नहीं लाए। बाबूजी, इस घर की तथा मोहल्ले की कई स्त्रियों की इच्छा है कि आपके दर्शन करें। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? बागेश्वरी, हाँ बेटा, जरा देर के लिए चले आना, नहीं तो अपने घर जाके कहोगे न कि मैंने जिन लोगों के लिए जान लड़ा दी उन्होंने बात भी न पूछी। चक्रधर ने शर्माते हुए कहा, आप लोगों ने मेरी जो खातिर की है वह कभी नहीं भूल सकता। उसके लिए मैं सदैव आपका एहसान मानता हूँ। जेम ही लोग चौके से उठे। अहिल्या ने कमरे की सफाई करनी शुरू की। दीवार की तस्वीरें साफ की, फर्श फिर से झाड़ कर बिछाया। एक छोटी सी मेज पर फूलों का गिलास रख दिया। एक कोने में अगरबत्ती जलाकर रख दी। पान बनाकर तस्तरी में रखे। इन कामों से फुर्सत पाकर उसने एकांत में बैठकर फूलों की माला गूंथनी शुरू की। मन में सोचती थी कि न जाने कौन है, स्वभाव कितना सरल है, लजाने में तो औरतों से भी बढ़े हुए हैं। खाना खा चुके पर सिर न उठाया। देखने में ब्राह्मण मालूम होते हैं। चेहरा देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि वह इतने साहसी होंगे। सहसा बागेश्वरी ने आकर कहा, बेटी, दोनों आदमी आ रहे हैं, साड़ी तो बदल लो। अहिल्या ऊँह करके रह गई। हाँ, उसकी छाती में धड़कन होने लगी। एक क्षण में यशोदानंद जी चक्रधर को लिए हुए कमरे में आए। वागेश्वरी और अहिल्या दोनों खड़ी हो गई। यशोदानंद ने चक्रधर को कालीन पर बैठा दिया और खुद बाहर चले गए। वागेश्वरी पंखा झलने लगी, लेकिन अहिल्या मूर्ति की भांति खड़ी रही। चक्रधर ने उड़ती हुई निगाहों से अहिल्या को देखा। ऐसा महसूस हुआ मानो कोमल, स्निग्ध एवं सुगंधमय प्रकाश की लहर सी आंखों में समा गई। वागेश्वरी ने मिठाई की तस्तरी सामने रखते हुए कहा, कुछ जलपान कर लो भैया, तुमने कुछ खाना भी तो नहीं खाया। तुम जैसे वीरों को सवा शेर से कम न खाना चाहिए। धन्य है वह माता जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। अहिल्या, जरा गिलास में पानी तो ला। भैया, जब तुम मुसलमानों के सामने अकेले खड़े थे तो यह ईश्वर से तुम्हारी कुशल मना रही थी। जाने कितनी मनौतियां कर डाली। कहाँ है वह माला जो तूने गूंथी थी? अब पहनाती क्यों नहीं? अहिल्या ने लजाते हुए कांपते हाथों से माला चक्रधर के गले में डाल दी और आहिस्ता से बोली,
क्या सिर में ज्यादा चोट आई है? चक्रधर, नहीं तो खामोका पट्टी बंधवा दी। वागेश्वरी, जब तुम्हें चोट लगी तब उसने इतना क्रोध आया कि उस आदमी को पा जाती तो मुंह नोच लेती। क्या कहते हो बेटा? चक्रधर, अभी तो कुछ नहीं करता, परे परे खाया करता हूँ, मगर जल्दी ही कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। धन से तो मुझे बहुत प्रेम नहीं है, और मिल भी जाए तो मुझको उससे भोगने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़े। हाँ, इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि किसी का आश्रित होकर न रहना पड़े। वागेश्वरी, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है क्या? चक्रधर, नौकरी करने की तो मेरी इच्छा नहीं है। मैंने पक्का निश्चय कर लिया है कि नौकरी न करूंगा। न मुझे खाने का शौक है, न पहनने का, न ठाठ बाट का। मेरा कोई निर्वाह बहुत थोड़े में हो सकता है। वागेश्वरी, और जब विवाह हो जाएगा तब क्या करोगे? चक्रधर, उस वक्त सिर पर जो आएगी देखी जाएगी, अभी से क्यों उसकी चिंता करूं? बागेश्वरी, जलपान तो कर लो, या मिठाई भी नहीं खाते? चक्रधर मिठाइयाँ खाने लगे। इतने में महरी ने आकर कहा, बड़ी बाबूजी, मेरे लाला को रात से खांसी आ रही है, तिल भर नहीं रुकती, दवाई दे दो। बागेश्वरी दवा देने चले गई। अहिल्या अकेली रह गई तो चक्रधर ने उसकी ओर देखकर कहा, आपको मेरे कारण बड़ा कष्ट हुआ। मैं तो इस उपहार के योग्य न था। अहिल्या, यह उपहार नहीं, भक्त की भेंट है। चक्रधर, मेरा परम सौभाग्य है कि बैठे बैठा इस पद को पहुंच गया। अहिल्या, आपने आज इस शहर के हिंदू मात्र की लाज रख ली। क्या और पानी दूं? चक्रधर तृप्त हो गया। आज मालूम हुआ कि जल में कितना स्वाद है। शायद अमृत में भी यह स्वाद न होगा। बागेश्वरी ने आकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया, तुमने तो आधे भी मिठाई नहीं खाई। क्या इसे देखकर भूख प्यास बंद हो गई? यह मोहनी है, जरा इसे सचेत रहना। अहिल्या, अम्मा, तुम छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं करती। बागेश्वरी, अच्छा बताओ, तुमने इसकी रक्षा के लिए कौन कौन सी मनौतियां की थी? अहिल्या, मुझे आप दिक करोगी तो चली जाऊंगी। चक्रधर, यहाँ कोई घंटे भर तक बैठे रहे। वागेश्वरी ने उन्हें घर का सारा वृतांत पूछा। कई भाई है, कई बहनें, पिताजी क्या करते हैं, बहनों का विवाह हुआ है या नहीं। चक्रधर को उनके व्यवहार में इतना मातृ स्नेह मालूम होता था मानो उसने उसका परिचय है। 4 बजते बजते ख्वाजा महमूद के आने की खबर पाकर चक्रधर बाहर चले आए। और भी कितने ही आदमी मिलने आए थे। शाम तक उन लोगों से बातें होती रही। निश्चय हुआ कि एक पंचायत बनाई जाए और आपसी के झगड़े उसी के द्वारा तय हुआ करे। चक्रधर को लोगों ने उस पंचायत का एक मेंबर बनाया। रात को जब अहिल्या और बागेश्वरी छत पर लेटी तो बागेश्वरी ने पूछा, अहिल्या सो गई क्या? अहिल्या, नहीं अम्मा, जाग तो रही हूँ। बागेश्वरी, हाँ, आज मुझे क्यों नींद आएगी? मुझसे ब्याह करेगी? अहिल्या, अम्मा, मुझे गालियां दोगी तो मैं नीचे जाकर लेटूंगी, चाहे मच्छर भले ही नोच खाए। बागेश्वरी, अरे तो मैं कौन सी गाली दे रही हूँ? क्या ब्याह न करोगी? इससे अच्छा वर तुझे और कहाँ मिलेगा? अहिल्या, तुम ना मानोगी, लो मैं जाती हूँ। बागेश्वरी, मैं दिल लगी नहीं कर रही हूँ, सचमुच पूछती हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो बातचीत की जाए, अपने ही बिरादरी के हैं, कौन जाने राजी हो जाए। अहिल्या, सब बातें जानकर भी। बागेश्वरी, तुम्हारे बाबूजी ने सारी कथा पहले ही सुना दी है। अहिल्या, जो कहीं न माने। वागेश्वरी, टालो मत, दिल की बात साफ साफ कह दो। अहिल्या, तुम मेरे दिल का हाल मुझसे अधिक जानती हो, फिर मुझसे क्यों पूछती हो? वागेश्वरी, वह धनी नहीं, याद रखो। अहिल्या, मैं धन की लौंडी कभी नहीं रही। वागेश्वरी, तो अब मुझे संशय में क्यों रखूं? तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलाने के ही लिए उन्हें काशी लाए हैं। उनके पास और कुछ हो या ना हो, हृदय अवश्य है, और ऐसा हृदय जो बहुत कम लोगों के हिस्सों में आता है।
ऐसा स्वामी पाकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अहिल्या ने डबडबाई हुई आंखों से वागीश्वरी को देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। कृतज्ञता शब्दों में आकर शिष्टता का रूप धारण कर लेती है। उसका मौलिक रूप वही है जो आंखों से बाहर निकलते हुए कांपता और लज जाता है।